मेरे जीवन में स्टार्टिंग से ही संघर्ष रहा है। मैं पोलियो का चैलेंज लेके आई थी, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, फिर ऑपरेशन पे ऑपरेशन। तो 13-14 साल तक ट्रीटमेंट होते रहे। मेरे 4 ऑपरेशन हुए। मेरी मदर ने हड्डी दी है मुझे। मेरी मैरिज हो गई, 11 महीने में ससुराल में रही। मेरे उस बीच में बेबी हुआ, बेबी बॉय, वो भी मैंने खो दिया। और मेरा अपने इन लॉज से भी मैं अपने मदर के पास आ गई। बातों से पेट और ख्वाबों से जेबें नहीं भरती, बातों से पेट और ख्वाबों से जेबें नहीं भरती। अपने सपने उतने ही देखिए जितनी आपकी हैसियत है। चादर से बाहर पैर मत पसारो, क्या कहेंगे लोग, यही है रोग, ये हर जगह है। नमस्कार, मैं साईं स्वाति, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। तो जिस समाज में हम रहते हैं, इसमें ये चीज़ें तो हर जगह, हर पूरी दुनिया में मिलेगी आपको। मैं ध्यान से चमत्कार के पहले थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे जीवन में स्टार्टिंग से ही संघर्ष रहा है। मैं पोलियो का चैलेंज लेके आई थी, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, फिर ऑपरेशन पे ऑपरेशन। तो 13-14 साल तक ट्रीटमेंट होते रहे। मेरे 4 ऑपरेशन हुए। मेरी मदर ने हड्डी दी है मुझे। तो उस करके और भी फिजिकली बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारी बीमारियां थी, क्योंकि दवाइयाँ बहुत कुछ खाई हुई थी। तो ये जो मैंने बोला कि बातों से पेट और ख्वाबों से जेब नहीं भरती, तो मेरे पास सबसे बड़ा साथी यही था कि मेरे पास बातें और ख्वाब थे और मेरा कोई साथी नहीं था। क्योंकि बचपन से मैं खेल कूद नहीं पाई, उतना ग्रो अप नहीं कर पाई, दूसरे को ही कंधे पे बाहर जाती थी। तो स्टडी नहीं हुई। 13-14 साल तक एक बच्चा कितना पढ़ लिख लेता है, तो मुझे अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उसके बाद ही छोटा मोटा जो भी सीखा मैंने बाद में ही सीखा। थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी चैलेंज थे, फिजिकली, फैमिली, मेंटली। आप जानते ही हैं, जब कोई ऐसे चैलेंज लेके आता है तो समाज भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है। तो मेरी आध्यात्मिक तो मैं पहले से ही थी, किसी भी देवी देवता की पूजा करती थी, व्रत करती थी, तो ऐसा लगता था कि वो साक्षात हैं, बस स्टार्टिंग से ही 10-11 साल से। तो ऐसे करते करते मैं बड़ी ज्ञानी, खुद को जैसा लगता है कि ज्ञानी है, पर हम ज्ञानी नहीं हैं। फिर अभी कुछ चैलेंज और हुए जो शायद शेयर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, पर मैं करना चाहूँगी। मेरी मैरिज हो गई, 11 महीने में ससुराल में रही। मेरे उस बीच में बेबी हुआ, बेबी बॉय, वो भी मैंने खो दिया। और मेरा अपने इन लॉज से भी मैं अपने मदर के पास आ गई। मेरी मदर या पापा काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए। तो इन चैलेंज से कितनी सारी इंसान में क्या क्या होता है आप समझ सकते हैं। पर यह था कि मैं आध्यात्मिक थी, थोड़ा सा इन चैलेंज को थोड़ा थोड़ा पार कर पाई। और फिर मेरे साईं बाबा जी के साथ, पहले तो बचपन से मानती थी, जैसे व्रत करते हैं, लेकिन फिर वो मेरे इसमें ऐसी ऊर्जा के साथ आए, ऐसे वो आए कि वो मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे पिता, मेरे सब कुछ बन गए। उनके दिन रात पूजा करनी, और उसी से मेरा यूट्यूब पे स्टार्ट हुआ देखना साईं बाबा जी के पहले चमत्कार, उनके अनुभव, भक्तों के अनुभव, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को देखती गई, भजन गाना, बहुत कुछ करना, पूजा पाठ करना, 1-1 घंटा करना, लेकिन वो गुस्सा और कुछ चीज़ें थी जो नहीं ख़त्म होती। फैमिली के लिए कुछ ना कुछ हमारा चला ही रहता था। तो अंदर से क्वेश्चन भी आने लगे। बाबा गाइड भी करते थे कि मेरा ये तो मतलब नहीं है कि आप गुस्सा करो या आप भोग ही लगाओ या पूजा पाठ करो और किसी को हर्ट करो। तो यहाँ से ही मेरी हीलिंग शुरू हो गई थी। फिर मैंने रेकी हीलिंग के बारे में जाना, एक्यूपंक्चर के बारे में जानती हूँ, मुद्राओं के बारे में जानती हूँ, ऑरा के बारे में जानती हूँ। मतलब सुन रही थी, ज्वाइन भी करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। और साईं बाबा जी के साथ तो ऐसा कनेक्शन था कि मैं जैसे पूजा पाठ नहीं करती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या खो गया है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे इसी साल स्टार्टिंग में, फरवरी में, दीप्ति मैम का एक एक्सपीरियंस सुना, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सुना और सुनने लगी, लेकिन एक चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि नो पूजा, नो मंत्र तंत्र और नो मेडिटेशन, मतलब मेडिसिन, हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि पूजा पाठ कैसे नहीं करना है, ये कैसा ध्यान। लेकिन सुनती गई बहुत सारे लोगों, क्योंकि मेरे भी फिजिकली चैलेंज थे, वो कम नहीं हो रहे थे। मुझे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन और बहुत सारा खाना नहीं पचना बहुत थे, मतलब गिनती करवाना मुश्किल है। एक फ्रूट से भी गले में इन्फेक्शन हो जाना, कुछ भी नहीं पचना, सर दर्द रहना, बीपी लो रहना, तो ये चीज़ें हो रही थी। तो मैंने बाबा जी को चैलेंज दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, बाबा जी मेरे साथ साथ थे।
तो उन्होंने भी दिया कि मुझे ऐसे गाइडेंस मिलती गई कि हाँ यही तेरी सही जगह है, आप जाओ। ध्यान में कि मैं जाऊँ कि नहीं, क्योंकि मैं उनसे बात करती थी जैसे भी लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो मैं तो बात ऐसे करती थी जैसे कोई फैमिली मेम्बर के साथ करते हैं। तो मैं बोलती थी चंद्रसेनी जी अब बताओ पहाड़ी में कि बताओ अब बुड्ढा जी मैं क्या करूँ, आप बहुत चालाक निकले हो। तो फिर साइन मिलते गए कि आप जाओ। तो जब मैंने आना था, क्योंकि यूट्यूब से ही देखा था, तो दिल्ली के कोई मास्टर है उनका नंबर लिया, फिर लुधियाना का लिया, फिर चंडीगढ़ का लिया, चंडीगढ़ के 2 मास्टर्स का लिया। वहाँ से फिर गाड़ी का मतलब कोई मास्टर के साथ आना चाहती थी, कंपनी मिल जाती क्योंकि पहली बार आ रही थी, तो वो भी सब कुछ हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैं हरिद्वार आई, तो हरिद्वार में भी काफ़ी जैसे ध्यान किया, तो ध्यान में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुए। पहले 2 दिन तो मुझे उतना लगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही मन किया कि जितना लोग बोलते हैं उतना नहीं हुआ। तो लास्ट दिन 29 मार्च को शायद बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सपने भी नहीं सोची थी सुबह के मेडिटेशन में। जैसे पेट को बाबा रामदेव जी हिलाते हैं वैसे वाले, फिर जैसे वैली डांस करते हैं वैसे वाले, माइग्रेन, थायराइड, मतलब हर पॉइंट पे हीलिंग हो रही थी, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, घूम रही थी, कहाँ जा रही हूँ कुछ नहीं। फिर गंगा जी में स्नान के लिए गए, तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं ऐसे छींटे लगे। तो फिर आशा गुप्ता जी बाकी सदस्य भी थे पानी में, तो मैं पानी में गई। और पानी में जब गई, दोबारा गई पानी में, तो मेरी पूरी बॉडी ऐसी वाइब्रेट हुई, इतना वो हुआ कि मुझे लगा पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं घर भी कैसे जाऊंगी, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। तो फिर मुझे खुद ही पता लग गया कि नहीं, यहाँ पे गंगा मैया का भी ब्लेसिंग है, शिव जी भी है और महाअवतार बाबा जी भी हैं। वहाँ से आने के बाद फिर हम वहाँ पे पिरामिड बने हुए हैं हरिद्वार में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो वहाँ पे भी मुझे यमुनोत्री में जैसे पानी में हिलोरा जाता है वैसा गया। फिर गंगोत्री में जैसे गंगा मैया वाइट ड्रेस में होते हैं, पहले तो एक लाइट सी दिखी, रेड सी ऑरेंज सी लाइट दिखी, उसके बाद गंगा मैया के दर्शन हुए। फिर आगे वाले बद्रीनाथ और केदारनाथ में जैसे विष्णु भगवान जी बाल रूप में थे, और फिर बड़े बड़े होते हुए वो कमल का बड़ा सा रूप और विष्णु जी का पूरा स्वरूप दिखा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अगर मैं JTTP की बात करूं, मैं सेहत विजडम की करूं, इनर जर्नी की करूं, तो जैसे जैसे मास्टर जहाँ जहाँ लेके जा रहे थे वहाँ वहाँ मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन मुझे इतना स्पष्ट दिख नहीं रहा था। और मैं यहाँ पे जुड़ी, जूम से जुड़ गई थी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अप्रैल में रचना मैम का लुधियाना से पंजाब वालों के ग्रुप में जूम से जुड़ने के बाद भी काफ़ी एनर्जी फील होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से हील हो रही है, जैसे फिजिकली। और गुस्सा बहुत आ जाता था, तो गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जितना मैं बोलती थी, मतलब 7-8 महीनों से एक हर जगह से जैसे नेगेटिव लोग होते हैं तो अपने आप ही कट हो रहे हैं, और हर चीज़ सामने से स्पष्ट नज़र आ रही है, अपना पता भी लग रहा है कि हमारा सोल पर्पज़ क्या है। तो ऐसे एक्सपीरियंस तो इतने हैं कि अगर बताना लगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। उसके बाद मेरे मतलब जो गुस्सा था वो ख़त्म हुआ है। मैं जजमेंट कमेंट बहुत होता था, मैं अपने भतीजों को, भाइयों को बहुत टोकती थी, वो चीज़ ख़त्म हुई है। नहीं तो मेरा साफ़ सफाई के लिए लेके सबसे ज़्यादा झगड़ा होता था, वो बंद हो गया। हरिद्वार से जाने के बाद ही बंद हो गया है। अब मेरा बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि मौन का ध्यान का ताला और मौन की चाबी लग गई है जैसे, और बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है बिल्कुल बहुत। और ऐसा नहीं है कि एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, जब से मैं यहाँ पे ऋषिकेश में आई हूँ तो मैं जूम पे मैक्सिमम वीडियो ऑन रखती हूँ, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैम हमने आपको वहाँ पे देखा है, JTTP में देखा है, इनर जर्नी में देखा है, या आपको रचना मैम के उसमें देखा है, या ब्लेसिंग में देखा है, तो सभी बातें कर रहे थे। तो फिर मेरे मन में आ रहा था कि देखता है हर कोई दिन के उजालों को, लेकिन देखता नहीं कोई दिल के छालों को। तो ऐसा नहीं कि मेरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, मेरी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई है जो शेयर करना मुश्किल है, मतलब इतना रोना, इतना अटैचमेंट। और हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ से और भी सीखी है, अटैचमेंट क्या होती है, डिटैचमेंट क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। तो ये चीज़ें भी बहुत कुछ, मतलब किसी सोल को, एक तो हम अपनी फैमिली से तो प्यार करते हैं, जिनको जानते हैं उनसे तो प्यार करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक सोल कनेक्शन कितना कि ऐसे यहाँ पे इतने लोग मिले तो किसी को ऐसा लगता है कि बहन है, ये भाई की तरह है, या ये कोई बिछड़ा हुआ कोई एक गुरु है, या कोई पिछड़े हुए पता नहीं कौन कौन से। तो ऐसे ऐसे सोल कनेक्शन जिनके बारे में हम सिर्फ एक बार भी मिले हैं, तो इतना सोल कनेक्शन कि उसको भुला पाना, उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है।
तो ये चीज़ बहुत परेशान भी करती है, कभी कभी खुशी भी होती है, क्योंकि जब यहाँ पे आई तो खुशी भी हो रही थी कि कितने लोग जानते हैं। क्योंकि मैं स्कूल में नहीं गई हूँ, मैंने कभी स्कूल में प्रेयर में भाग नहीं लिया है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 13-14 साल तक गई नहीं थी। फिर जैसे 4-5 साल गई भी हूँ तो प्रेयर में या कहीं पे भी मुझे उस पर बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ, छोटी टूटी फूटी कविताएँ लिखती रहती हूँ, वहाँ पे मंच पे थोड़ा सा बोलने का कॉन्फिडेंस हुआ है। जैसे पहले हम बाहर जाते थे, घर से बाहर जाते हैं तो हम जैसे फिजिकली चैलेंज वाले लोगों को लोग बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं, तो बहुत बुरा भी लगता था, रोना भी आता था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये चीज़ें भी ख़त्म हो, और अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब तो लगता है कि आई एम द बेस्ट। और पिरामिड में तो मैं बोलना चाहूँगी कि पिरामिड में जो नहीं भी जानते हैं कि आस्तिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, बिल्कुल कोई अनकॉन्शियस में है, तब भी उस पर असर करता है। मैंने इस पर कोई ख़ास इतना नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने किया नहीं है इस पर एक्सपीरियंस ठीक से। लेकिन वो जो हरिद्वार वाला हुआ है उससे ही समझ सकते हैं कि मैंने 2-2 मिनट बैठ के ही वो एक्सपीरियंस हुआ था, तो उस एनर्जी का पता मुझे वहीं से लगा। उससे पहले मैं नहीं जानती थी और बाद में पता चला कि हाँ, ये एनर्जी ये थी। और शाकाहार जगत का तो क्या कहना, शाकाहार जगत तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे किसी को जला के आते हैं तो घर में आके अपने कपड़े चेंज करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर गंगा जल लेते हैं। अरे वो तो एक संसार को छोड़ के अपनी यात्रा करके गया है जीव, उसको जलाने से आपको ये होता है। जबकि एक जीव को आप काट के खा रहे हो, उसकी फैमिली से, उसके बच्चों से उसे दूर कर रहे हो, उसे खा रहे हो, और उसे पचाने की कैपेसिटी एक इंसान के अंदर नहीं होती। वो हमारे लिए नहीं बना हुआ है, वो सर्कल बना हुआ है जैसे बाकी जीवों के लिए, तो हम उसे खा रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात है, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि अपने बच्चे को काट के खा सकते हो आप। एक छोटा सा कांटा भी चुभता है तो माँ बाप के सीने पे तीर चल पड़ते हैं, लेकिन उसको काट के खा रहे हैं, मज़े से रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये कहाँ क्या धर्म है। और ऐसे बोलते हैं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अगर हम ध्यान में आ रहे हैं या देखते हैं हमें कहाँ जा रहे हैं, अरे तुम तो ध्यान से भ्रष्ट हो गए, मतलब धर्म से भ्रष्ट हो गए, तो ये कौन सा धर्म है। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो तब तो आप अपने फैमिली मेम्बर को भी खा सकते हो। तो ये तो नहीं होना चाहिए। शाकाहार जगत जरूर, एक शाकाहार होना चाहिए, और एक ध्यान जगत तो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही रहा है। अगर मैंने एक मुद्रा भी सीखी है, अगर कि मुझे एक व्रत करने से भी फ़र्क पड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि किसी के सर में भी दर्द नहीं हो, ये मुद्रा करे या एक्यूपंक्चर करे, या ध्यान के बारे में आई हूँ तो अब ध्यान के बारे में बताती हूँ। लेकिन लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं होती, क्योंकि हमने JTTP ही किया होता तो शायद, या आनापाना ही किया होता तो शायद इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन हमारा जो इनर जर्नी भी हो गया, सेल्फ विजडम भी हो गया, तो हम तो उससे आगे की चीज़ें भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अगर आनापाना सती ही कोई ठीक से कर लेता है तो उसके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, चाहे वो बीमारी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, जैसे पत्री जी कहते हैं, सिर दर्द से लेके कैंसर तक सारी चीज़ें हील होती है, ठीक होती है। और इसका प्रूफ मैं हूँ। हाँ, धीरे धीरे होगा। लोगों को लगता है कि बस एक पानी में जंतर घोला और फ़र्क पड़ गया, तो नहीं, हमें अपने कई जन्मों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। थैंक यू PMC, थैंक यू पत्री जी।